नमस्कार दोस्तों। 21,531 पदों पर नई भर्तियां आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 21,500 लगभग पदों पर जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई वगैरह जो पद है इन पर भर्ती आने वाली है। दोस्तों जैसे ही बजट आया तो बजट के बाद में एक बार की जो विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी निराशा हाथ लगी कि बजट में कहीं पर भी स्पष्ट घोषणा नहीं थी किसी भी प्रकार की वैकेंसी की। मगर जैसे ही इस पीडीएफ को देखा, जो कि आज एक बार के तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि हो सकता है फेक हो, मगर जैसे ही शिक्षा विभाग के जो टेलीग्राम ग्रुप्स है उनमें जैसे ये शेयर हुई तो मुझे इस पर यकीन हुआ। और हम थोड़ी और भी चर्चा करेंगे इसमें कि जब 2018 में भर्ती आई तो कब विज्ञप्ति आई, कब एग्ज़ाम हुआ, 2022 में कब विज्ञप्ति आई, कब एग्ज़ाम हुआ। चूँकि ये चुनावी साल है तो ज़रूरी नहीं है कि बजट में घोषणा हुई हो तभी विज्ञप्ति आती है, और भी सामान्य प्रक्रिया के तहत भी विज्ञप्ति जो है वो आती है। और भले ही आचार संहिता लगो या कुछ भी हो, एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, डीपीसी हो, स्कूलों के क्रमोन्नत की बात हो। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये दिनांक 9 फरवरी का जो है इसमें जारी हुआ पत्र है ये, जिसमें कि ये निदेशक प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा बजट घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में शिक्षा विभाग में 21,531 पद रिक्त है उसको लेकर। तो इसमें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई 3 फरवरी को, उसके आधार पर जो है ये अभ्यर्थना जो है वो बजट की घोषणा में ही शामिल करते हुए भर्ती की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें लिखा गया है। अब आप देख लीजिए, एक बार नज़र डालिए। अध्यापक ग्रेड 3 12,160 पद। तो ये तो क्लियर है कि ये जो भर्ती चल रही है अभी उसका तो इसमें जिक्र है नहीं, नई भर्ती का ही है। व्याख्याता के 4,444, करीब 4,500। सेकेंड ग्रेड के 2,561, शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकेंड के 114, ग्रेड थर्ड के 567, प्रयोगशाला सहायक के 251, वरिष्ठ सहायक के 1,412 और शीघ्र लिपिक के 22। कुल मिलाकर 21,531, जिसमें मुख्यतः थर्ड ग्रेड के 12,000, सेकेंड व्याख्याता के लगभग 4,500 और सेकेंड ग्रेड के लगभग 2,500 ये बड़े जो पोस्ट है वो इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल जो है रिक्तियों का निर्धारण और भर्ती अर्थना के उपबिंदु निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही कर 31 मई से पूर्व भर्ती हेतु अर्थना आयोग बोर्ड संस्थान को प्रेषित की जाए। अब देखिए 31 मई से पहले पहले जो है इसको बोर्ड को भेज दी जाए। ठीक है, तो 31 मई से पूर्व। अब मान लीजिए 31 से पहले पहले यानी मई से पहले पहले भर्ती विज्ञप्ति आ जाती है तो कब तक एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, उन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया 21,000 जो पदों के ऊपर जो जारी हुआ है ऑर्डर उसका। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ चर्चा करते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है वो, भले ही बजट में स्पष्ट कहीं नहीं था, फिर भी आप समझते हैं कि स्कूल लेक्चरर जो है उनकी अभी डीपीसी हुई है और उनको वाइस प्रिंसिपल जो है वो बनाया जा रहा है। उसके अलावा रिटायरमेंट भी होते हैं रेगुलर, चाहे वो किसी भी पद पे हो। उसके अलावा एक और कारण था, इस बार जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्तियां हुई, सभी भर्तियां, उसमें मिनिमम पास मार्किंग वाला भी कर दिया, आपको पता है 35% और 40%। इसके कारण भी कुछ पोस्ट रिक्त रह सकती है, जैसा कि कंप्यूटर वाला जो एग्ज़ाम जो पद थे कंप्यूटर सहायक के उसमें हुआ था। उसके अलावा बजट में कहा गया है 300 स्कूल्स, कुछ संख्या है वो 300 + 100 नई खोलने का और क्रमोन्नत करने का। यहाँ पे हमने महात्मा गांधी वाला तो उसको गिना ही नहीं है 2000 को, तो ये अलग से उसमें कहा गया है। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जो कि रेगुलर रूप में, भले ही बजट में कहीं नहीं कहा गया हो, फिर भी पुलिस कांस्टेबल है, पटवार है, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर हैं, उसके अलावा आरएस की वैकेंसी है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ये तो स्वाभाविक रूप से आनी आनी है। और स्कूल व्याख्याता जैसा कि पद खाली है अभी फ़िलहाल और भी होने हैं, तो स्कूल व्याख्याता है, सेकेंड ग्रेड है, मुख्यतः इन्हीं का था
स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको कि कहीं स्पष्ट घोषणा नहीं थी बजट में, तो एक डाउट पैदा हो रहा था। मगर जैसे ही ये जो ऑर्डर जारी हुआ है, जो PDF हमने देखी, उससे एक निश्चित रूप से उम्मीद की किरण ही नहीं जगी है, बल्कि तैयारी का एक आधार मिल गया है कि आपको तैयारी में वापस जुट जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी या तो अभी इस परीक्षा में थोड़े नज़दीक से रहने का खतरा है, या फिर जो नए जो है इसमें एंट्री कर रहे हैं उनको, अभ्यर्थियों को। अब देखिए हम थोड़ा पिछला हम देखें अगर रिकॉर्ड, कि आप ये माने कि ये चुनावी साल है, चुनाव होने हैं नवंबर में, तो अप्रैल 2018 में चुनावी साल था और विज्ञप्ति आई थी। 18 में चुनाव थे विधानसभा के, अप्रैल में विज्ञप्ति आई थी सेकंड ग्रेड की, और अक्टूबर में जो है वो एग्ज़ाम हो गए थे और अगले महीने इलेक्शन हुए। इसी प्रकार इस साल की बात करें 2022 की, तो आपको याद होगा सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति 5 अप्रैल को जारी हुई और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम शुरू हो गया। यानी लगभग 250 दिन आपको तैयारी के लिए मिले थे। अप्रैल में विज्ञप्ति आई, दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया। फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आई 28 अप्रैल को और 11 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू हो गए। तो यहाँ तो और भी समय कम मिला, यानी 160 दिन मिले आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग 5 महीने। तो ऐसे ही जैसा कि इसमें कहा गया है कि मई तक, मान लो अप्रैल या मई तक विज्ञप्ति आती है, तो ठीक 5 महीने बाद या 4 महीने बाद जो है अक्टूबर में, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के बीच में एग्ज़ाम भी करवाए जा सकते हैं। तो शिक्षक होने के नाते मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जो विद्यार्थी सीरियस तैयारी वाले हैं और उनको इस बार 100% पूरा आश्वस्त है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो आप जो है रेस्ट कर सकते हैं, या फिर और आगे बढ़ने के लिए आगे की तैयारी कर सकते हैं उच्च पद की। या फिर आपको लग रहा है कि आप इस बार चूक रहे हैं किसी भी कारणों से, तो आपको पुनः है जो है वापस अपने कर्म की ओर, कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए तैयारी में जुट जाना चाहिए। उम्मीद की किरण ही नहीं जगी है, बल्कि एक पूरा आधार आपको जो है तैयारी का मिल गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो PDF है वो पूरी तरह सच्ची साबित हो। जहाँ तक ऑथेंटिक सोर्सेज जो ग्रुप्स है वहीं से ये मुझे मिली है और खूब वायरल भी हो रही है, तो ये सही ही होगी और जल्द ही इसका और जो है पता लग जाएगा सभी जगह सोर्सेज से। और जैसे कि और कारण हमने देखे, बहुत सारे कारण रेगुलर के रूप में भी वैकेंसीज आती रहती है। तो दोस्तों आप जुट जाइए तैयारी में और अपने कर्तव्य पथ पे डटे रहिए। धन्यवाद।